देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे मानसून सीजन में भारी बारिश के बीच हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश में भी परिवहन पर पड़ा है। राज्य के पीलीभीत जिले में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। इस बीच जिले में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया बह गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी जमा हो गया है, जिससे रेल संचालन बाधित हो गया है। ऐसे में पीलीभीत से लखनऊ तक हाल ही में बने रेलवे लाइन पर पीलीभीत जंक्शन को मैलानी जंक्शन से जोड़ने के लिए शाहगंज स्टेशन और संडई हाल्ट के बीच रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया सकरिया नाले के तेज बहाव में बह गई। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कुछ हफ्तों बाद सोमवार को मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक शक्तिशाली ओबीसी नेता के रूप में जाने वाले रावत ने 1990, 1993, 2003, 2008, 2013 और 2023 में कांग्रेस के टिकट पर 6 बार विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1998 में भाजपा के बाबूलाल मेवाड़ा ने 6000 से अधिक मतों से और 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार सीताराम ने 2840 मतों के अंतर से हराया था। हालांकि पिछले साल के राज्य चुनावों में उन्हें इस सीट से फिर से चुना गया, जिसमें भाजपा ने 230 में से 163 सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। दिल्ली आगामी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संस्थान द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार परीक्षा 2 फरवरी 2025 को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूविज्ञान, गणित, गणितीय सांख्यिकी और भौतिकी सहित 7 पत्रों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति लिंक सक्रिय होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीद है कि संस्थान शुरू होगा। संस्थान द्वारा साझा की गई कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 2 पारियों पूर्वाह और दोपहर में आयोजित की जाएगी। पूर्वाह में आयोजित रसायन विज्ञान, भूविज्ञान और गणित के लिए आयोजित की जाएगी। दोपहर में जैव प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, गणितीय सांख्यिकी और भौतिकी विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम नियत समय और में सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर देखते रहें। भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इस बार शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। शैडो कैबिनेट में वरिष्ठ और युवा विधायकों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अनुभवी विधायकों के साथ पहली बार जीतकर आने वाले विधायकों को भी शैडो मंत्री बनाया जाएगा। शैडो मंत्रियों को उसी तरह विभाग बांटे जाएंगे जिस तरह कैबिनेट में बांटे जाते हैं। शैडो कैबिनेट में शामिल विधायकों को जो विभाग बांटे जाएंगे वे उस विभाग के कामकाज पर नज़र रखेंगे, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जुटाएंगे। विभाग अगर किसी योजना में बदलाव करता है या कोई गड़बड़ होती है, उसके दस्तावेज जुटाकर सबूत इकट्ठे करने के बाद विधानसभा और बाहर वह मुद्दा उठाया जाएगा। शैडो कैबिनेट की समय समय पर बैठकें भी होंगी। इसमें सरकार को घेरने वाले मुद्दों को छांटा जाएगा। जिसे जो विभाग मिलेंगे वे विधायक उस विभाग के मंत्री को घेरेंगे। शैडो कैबिनेट में जिस विधायक को जो विभाग दिया जाएगा वे उस विभाग के मंत्री को सदन में घेरेंगे। विधानसभा में मुद्दे भी उसी विभाग के ज़्यादा उठाए जाएंगे जो विभाग उसे शैडो कैबिनेट में दिया जाएगा। भजनलाल सरकार के मंत्रियों पर कांग्रेस के शैडो मंत्री नज़र रखेंगे। 8 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पहुंचे हैं। वे 2 साल बाद राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं। कई मौक़ों पर एक दूसरे की तारीफ़ों के फूल भी बांधते रहे हैं। मोदी को जून में लगातार तीसरी बार तो पुतिन को मई में 5वीं बार देश की सत्ता मिली थी। भारत रूस की सालों पुरानी दोस्ती के अलावा दोनों नेताओं की जिंदगी के कई पहलू उन्हें आपस में जोड़ते हैं। गरीबी में पलकर देश के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचने वाले इन दोनों नेताओं की जिंदगी कितनी समान और कितनी अलग है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी क्षेत्र के बटनोटा गांव की है। मछेड़ी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आतंकियों ने सेना पर यह हमला तब किया जब पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मछेड़ी क्षेत्र में तलाशी ले रही थी। यह क्षेत्र भारतीय सेना के 9 कोर के अंतर्गत आता है। सर्च के दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी की। इलाके में और अधिक सुरक्षा बल भेजा गया है। यह 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप जा रही थी। वहीं 2 दिन में यह सेना पर दूसरा हमला है। रविवार की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मचाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। इसमें एक जवान घायल हो गया। जवान की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिरजैप में चीनी सैनिकों का बेस है। यहाँ चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। यह जगह एलएसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 प्रमुख पहलुओं पर पूर्ण खुलासे के निर्देश दिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया कि परीक्षा निकाय एनटीए इस बारे में खुलासा करे कि प्रश्न पत्र लीक कब हुआ, कैसे लीक हुआ और पेपर लीक होने से लेकर 5 मई को नीट यूजी परीक्षा के वास्तविक आयोजन तक का समय कितना था। मंटोरोव द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने तथा उसी कार में उनके साथ होटल तक जाने का प्रोटोकॉल इस बात का एक मजबूत संकेत देता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। राष्ट्रपति पुतिन के नीचे सर्वोच्च पद के रूसी अधिकारी के साथ यह स्वागत चीन के स्वागत के विपरीत है, जहां निचले पद के उप प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। शीत युद्ध के बाद से भारत ने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं तथा रूस कभी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता था। हालांकि यूक्रेन संघर्ष ने रूस के सैन्य संसाधनों पर दबाव डाला है, जिसके कारण हाल के वर्षों में भारत को रूसी हथियारों के निर्यात में गिरावट आई है। पुलिस ने आज मुंबई की एक अदालत को बताया कि शिवसेना नेता राजेश शाह ने अपने बेटे मिहिर को अपने ड्राइवर राजर्षि विदावत के साथ जगह बदलने के लिए कहा था, क्योंकि वह जिस BMW कार को चला रहा था वह एक स्कूटर से टकरा गई थी और एक महिला को घसीट ले गई थी।
दुर्घटना में महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई। मुख्य आरोपी मिहिर शाह फरार हैं, जबकि उनके पिता राजेश शाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के उपनेता और परिवार के ड्राइवर राजर्षि बिदावत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। राजेश शाह को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में और ड्राइवर बिदावत को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। बीएमसी के अनुसार आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक 6 घंटे की अवधि में मुंबई के विभिन्न इलाकों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो गया और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। आज होने वाली भारी बारिश को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई के सभी बीएमसी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सत्र के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया। निवासियों को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। फ्रांस के मरीन ले पेन की दक्षिणी पार्टी की हार के कारण 1 महीने पहले जब 2024 के यूरोपीय संसद चुनावों के नतीजे आने शुरू हुए तो मरीन ले पेन की राष्ट्रवादी पार्टी नेशनल रैली 31% वोटों के साथ चुनावों में आगे निकल गई। इसके विपरीत फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाली पार्टियों के गठबंधन को 15% से भी कम वोट शेयर प्राप्त हुए। तब कई लोगों ने तर्क दिया कि 2012, 17 और 2022 में पिछले 3 मुकाबलों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद की आकांक्षी मरीन ले पेन के लिए आखिरकार वह क्षण आ ही गया। मणिपुर के जिरीबाम में सुबह संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के बख्तरबंद वाहन पर गोलीबारी की। यह घटना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के असम की सीमा से सटे जिले में राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मिलने पहुंचने से कुछ घंटों पहले की ही है। पुलिस ने बताया कि 2 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमले के बाद इलाके के दृश्य बख्तरबंद वाहन पर गोलियों के कई निशान दिखाते हैं और सैनिक 2 संदिग्ध उग्रवादियों को उनके हाथ पीछे करके ले जाते हुए दिखाई देते हैं। ईडी ने भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।